So let's begin. I hope everybody is there. So let me begin again. So yes, we were talking about, kindly say yes, are you all comfortable? Are you able to see my screen and all? And even listen my voice? Kindly respond via the chat group. Okay, chali, theek. So I was talking about कि FOGOH is equals to FOGOH. हमने ये प्रूव करना है, एक एग्जांपल लेना है हमने इसके लिए प्रूव करने के लिए। ये काम करते हैं. Let us take an example. Fx is equals to 2x. Gx let us take as 1 upon x and hx को मान लेते हैं e पावर 1 over x. ठीक है ना, कुछ डोमेन होगी और वो सब बातें, ठीक है. तो ये फंक्शन हमने मान लिए. चलिए fx माना, gx माना और hx मान लिया. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम fo go hx लिख लेते हैं. लेट अस टॉक अबाउट दिस फंक्शन प्रायरली. ठीक, fo g of hx यानी fo g of hx कौन है? e पावर 1 अपॉन x. ठीक है, अब यानी f of g of e पावर 1 अपॉन x लिखा है. ठीक है ना, f of g of e पावर 1 ओवर x लिखा है. अब ध्यान से देखिए, जो इनपुट होता है g में उसका रेसिप्रोकल आउटपुट में आ जाता है. यार प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. g में जो भी इनपुट होता है आउटपुट 1 ओवर इनपुट आ जाता है. तो एज अ रिजल्ट f ऑफ, अब ये इनपुट है तो 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x आ जाएगा. ठीक, यहां तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है दोस्तों, और f के अंदर में जो इनपुट है उसका 2 टाइम्स आउटपुट आ जाता है, यानी 2 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x आ जाएगा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ FOGOH. आई एम रिपीटिंग, FOG ऑफ hx, fx ये लिया, gx ये लिया, hx ये लिया. ठीक, सो हमने h ऑफ x की वैल्यू e पावर 1 अपॉन x पुट करी. जो g में जो इनपुट होता है 1 अपॉन इनपुट इज द आउटपुट, तो ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई. ठीक, अब बात करते हैं FOGOHX, यानी FOG ऑफ hx. f ऑफ gx ये लिखा हुआ है, ऑफ OH यानी f ऑफ gx. gx कौन है? ये 1 अपॉन x है. ऑफ OH, करेक्ट. व्हाट इज f of x? f of 1 by x is 2 by x, यानी 2 by x OH ये लिखा हुआ है. ठीक, इसको आप ऐसे मान ले f of hx लिखा हुआ है, ऐसा मान लो, जहां पर कैपिटल fx जो है वो 2 अपॉन x है. आप ऐसे मान लो, एक नया फंक्शन मैंने नया रूल बना दिया, 2 by x उसको कैपिटल F मान लिया और कैपिटल fx जो है ना वो 2 अपॉन x आ गया, तो f of hx आ गया. तो ध्यान से देखिए, f of hx इस लॉजिक से, अब f of what is hx? hx is e पावर 1 अपॉन x. तो एज अ रिजल्ट इस रूल से क्या वैल्यू आ जाएगी? इस रूल से वैल्यू 2 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x ही तो आएगा. 2 times the 1 upon input is the output. So this value and this value both are same. So this is what we wanted to prove. We proved it via an example. I am sure you all are able to understand it. Clear? तो चलते हैं आगे. So there is the third result written. If f is a function from a to b and g is a function from b to c is a bijection, then g of a to c is also a bijection. I hope, I am sure कि आप सभी ने बाइजेक्शन का मतलब अच्छे से समझ लिया होगा. तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए ये कहा गया है कि f और g दोनों बाइजेक्शन हैं, तो गॉफ भी एक बाइजेक्शन होगा. बोला गया है f and g are bijection if it is given to us r
bijective, it will imply, what will it imply? Goff is also a bijection. ठीक, सो इस बात को समझने के लिए एक काम करते हैं, एफ और जी दोनों बाइजेक्शन दिया हुआ है तो गॉफ भी एक बाइजेक्शन होगा। ठीक है, गॉफ मतलब जी और एफ एक्स की बात हो रही है। अब जी और एफ एक्स की बात हो रही है मतलब एफ इज द इनपुट, तो इसका मतलब लेट अस ड्रॉ दिस मैपिंग, या थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इस मैपिंग को, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Let us say this one, and this one. This is a function a to b to c. a से b, b से c, ये फंक्शन दिया हुआ है। a से b f फंक्शन की बात हो रही है और b से c g फंक्शन की बात हो रही है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन गॉफ, ये हमने बना लिया, पहले f बना लिया और फिर g बना लिया। तो f और g बाइजेक्शन है। आप मैपिंग से ही समझ करके देखो, ये इसके साथ जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है, इस तरीके की मैपिंग की बात हो रही है। ठीक, बाइजेक्शन का मतलब होता है 1 1 on 2, 1 1 एंड on 2। ठीक, यानी 1 1 है और रेंज बराबर कोडोमेन है। तो कन्फर्म है एफ फंक्शन ऐसा ही होना पड़ेगा कि रेंज उसकी कोडोमेन के बराबर होगी, यानी बी की जो डोमेन है उसमें कोई भी एक भी एलिमेंट फालतू नहीं होगा। ठीक, तभी वो बाइजेक्टिव होगा एफ। इसी तरह जी को भी बाइजेक्टिव होना है, ये इसके साथ जुड़ा है, लेट अस से ये इसके साथ जुड़ा है और ये इसके साथ जुड़ा है। ठीक, अब जी भी बाइजेक्टिव है तो जी भी 1 1 on 2 है, यानी जी की भी रेंज में वो सारे एलिमेंट हैं जो जी की कोडोमेन में अवेलेबल है, यानी सेट सी के अंदर में अवेलेबल है। तो एज अ रिजल्ट दोस्तों ध्यान दो इस बात पे कि ये जो फंक्शन आ रहा है ए से लेकर के सी, जो एक फंक्शन आ रहा है यानी एच, ए से लेकर के सी यानी एच का नाम मैंने बोल दिया जी एफ एक्स, this function is also coming as bijective as it is clearly visible from the diagram or the mapping we have drawn। ये भी बाइजेक्टिव ही तो आ रहा है, दिस इज कमिंग एज बाइजेक्टिव, एम आई राइट? क्योंकि इसके अलावा आप बनाओगे तो बाइजेक्टिव नहीं आएगा। मान लो किसी ने गलती से ये बना दिया, लेट अस से, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि मान लो ऐसा कोई बच्चा कह रहा है कि सर ऐसी भी तो हो सकता था कुछ ऐसा। अरे भाई साहब ऐसा कैसे हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। रीजन बीइंग कि अगर ये हो जाएगा तो मतलब एफ ही तुम्हारा क्या नहीं होगा, एफ ही ऑन टू नहीं होगा, और एफ ऑन टू नहीं होगा तो जो गिवन कंडीशन है वही गलत हो गई, और गिवन कंडीशन ही नहीं है सही, तो फिर आगे हम रिजल्ट की बात ही क्या करें। सही है, तो इफ एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव देन आई विल से के गॉफ इज आल्सो अ बाइजेक्शन, दिस हैज बीन प्रूव्ड, एंड आई एम श्योर ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है क्या? तो चलिए, तो आई वुड सजेस्ट यू कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कई बार कि एफ दे दिया, जी दे दिया, गॉफ डिफाइन कर दिया, फॉग डिफाइन कर दिया, तो 3 4 स्टेटमेंट नीचे दे दी जाएंगी कि कौन सी ट्रू है। ठीक है, कौन सी ट्रू है उस केस में मतलब कि ऐसा कुछ आ जाएगा, जैसे मैंने कंडीशन यहाँ पर दे दी एफ और जी दोनों बाइजेक्टिव है, तो बताओ भैया गॉफ बाइजेक्टिव है कि नहीं है, ट्रू और फॉल्स करके वो पूछ सकता है स्टेटमेंट। या फिर एफ बाइजेक्टिव है और जी बाइजेक्टिव नहीं है, तब गॉफ के बारे में बताओ क्या होगा। मतलब इस तरीके की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग जाएंगे, इस तरीके की पॉसिबिलिटीज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड नाउ। सो आई एम श्योर composite of the uniformly defined functions आपको समझ में आ गया है। Now let us talk about the composite of the non uniformly defined functions। ठीक है ना, composite of the non uniformly defined function, this is a really a very interesting topic, so let us talk about it। नॉन यूनिफॉर्मली का डेफिनेशन का मतलब मैं, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन का ऑलरेडी मतलब मैं बता चुका हूं आपको पहले भी। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन हियर, ध्यान से देख रहे हो आप शायद कि एफ फंक्शन दिया हुआ है, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए अलग डेफिनेशन है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए अलग डेफिनेशन है। ऐसा ही जी के साथ दिया हुआ है, एक्स लेस देन 1 के लिए अलग डेफिनेशन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए अलग डेफिनेशन दी गई है। तो चलते हैं, एफ ओ जी निकालना है और जीओ एफ निकालना है। प्लीज पे अटेंशन, दिस इज रियली अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई वांट यू टू गिव योर 100% अटेंशन नाउ टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मैं एफ ओ जी या जीओ एफ मैं आपको दोनों निकाल करके बताऊंगा,
लेकिन हम ये प्रयास करें ये दोनों हम अच्छे समझे, और दोनों के मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, यानी एक एल्जेब्रिक मेथड समझाऊंगा आपको और एक मैं आपको एल्जेब्रिक के अलावा ग्राफिकल मेथड बताऊंगा। बल्कि इससे पहले लेट मी टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, एक और स्मॉल एग्जांपल ले लेते हैं इससे पहले, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ताकि आपको मेरी बात और बहुत अच्छे समझ में आए। गिव मी अ सेकंड। So let me take a very small example. The question is fx is given to us as x plus 1 when x is greater than equal to 0 but less than or equal to 2, and it is 3 minus x when x is greater than 2 but less than or equal to 3, and let us find f of f only. बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, so that you get an idea of how to attempt such type of the questions. ठीक है, चलिए एफ एक्स दिया x प्लस 1 अगर x 0 से 2 है, 3 माइनस एक्स अगर x 2 से लेकर के 3 है। तो सबसे पहला काम हम अपनाते हैं इसके अंदर में एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, फिर हम चलेंगे किसके ऊपर, ग्राफिकल मेथड के ऊपर। तो एल्जेब्रिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड कहता है एफ ओ एफ मतलब एफ ऑफ एफ एक्स एंड विच कैन बी रिटन एज, अब ये ध्यान से देखो यहाँ पर इनपुट है तो आंसर है इनपुट प्लस 1, इनपुट आउटपुट का गेम है सारा का सारा, तो आंसर विल बी व्हाट इज हियर इनपुट, इनपुट एक्स नहीं है, इनपुट यहाँ पर एफ एक्स है, तो इनपुट प्लस 1। लेकिन कब, जब इनपुट की वैल्यू 0 से 2 है, इनपुट कौन है एफ एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, एक्स की जगह बस मैंने क्या करा, एफ एक्स इनपुट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे एफ ऑफ एफ एक्स के बारे में मांग की है। ठीक है, सो आगे आएगा 3 माइनस का एफ ऑफ एक्स, लेकिन कब, जब एफ एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है और लेस देन इक्वल टू 3। ठीक बात यहां तक क्लियर है, एफ ऑफ एफ एक्स विल बी 3 माइनस एफ एक्स जब एफ एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है लेकिन लेस देन और इक्वल टू 3 है। यहां तक तो बात समझ में आ जाती है। अब सवाल उठता है, आप ध्यान से देखो, अब मैं एफ एक्स की वैल्यू, क्योंकि मुझे तो एफ ऑफ एफ एक्स की टर्म्स में नहीं, एक्स की टर्म्स में चाहिए, क्योंकि कोई भी फंक्शन वो एक्स की टर्म्स में ही आएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि अब एफ एक्स कौन है, अब हमारे पास तो दो डेफिनेशन है उसकी, या तो एफ एक्स ये है लेकिन वो कब है, जब एक्स यहां से यहां तक है, या एफ एक्स ये लेकिन ये कब है, जब एक्स यहां से यहां तक है, राइट। तो जब पता ही नहीं है तो सारी चीजें ट्राई करते हैं, तो लेट अस ट्राई ऑल द थिंग्स। यही है अलजेब्रिक मेथड, वी गॉट टू एंटर ऑल द थिंग्स ओवर हियर, यानी एफ एक्स, यानी एफ एक्स कौन है, एक्स प्लस 1, तो ये वैल्यू क्या है, एफ एक्स है, क्या है इसमें प्लस 1 किया, लेकिन ये एफ एक्स की वैल्यू मैंने क्या यूज करी, एक्स प्लस 1 यूज करी, लेकिन कब, जब एफ एक्स कब क्या यूज करी, एक्स प्लस 1, लेकिन कब, जब मेरा x 0 से लेकर के 2 है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 2 मुझे लिखना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, ये इसके कोरोस्पोंडिंग दो केस बनेंगे और नीचे के कोरोस्पोंडिंग भी दो केसेस बनेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, हर एक केस के कोरोस्पोंडिंग दो केस बनेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके, हर एक केस के कोरोस्पोंडिंग दो केसेस बनेंगे। जस्ट गिव मी अ फ्रेंड मिनट डियर फ्रेंड्स। ओके नाउ, ठीक, सो एफ एक्स की वैल्यू मैंने जैसा कहा, मैंने इनपुट पहले मैं x प्लस 1 की बात करूंगा और फिर मैं 3 माइनस एक्स की भी बात करूंगा, दोनों ब्रांचेस, दोनों टहनियों, दोनों ब्रांचेस की बात करेंगे। लेकिन अब ये इनपुट क्या है, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1 है, उसमें 1 ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पर 1 एडेड है, लेकिन ये एफ एक्स कब यूज किया मैंने, ये क्या यूज किया मैंने, x प्लस 1, लेकिन वो x प्लस 1 तब कब है वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 से लेकर के 2 है, और साथ में मेरा एफ एक्स 0 से 2 है, मैंने एफ एक्स किसको लिया, x प्लस 1 को लिया, x प्लस 1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 2। प्लीज, हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आई बात, इस बात को मैं दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, लिसन नाउ।
अगली ब्रांच के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर दोबारा इसी को पकड़ते हैं दोबारा, fx प्लस 1, fx कौन है अब है 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, इसके अंदर मैं 1 ऐड कर दिया। लेकिन ये ब्रांच fx की वैल्यू 3 माइनस एक्स कब ली, जब x 2 से 3 है, जब x कब है 2 से लेकर के 3, यानी x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन और इक्वल टू 3। और ऑल्सो उस समय पर fx कौन है 0 से 2। अब fx कौन है हमारा, क्या वैल्यू fx की, हमने लिए 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 2। क्लियर है बात ये मेरी? प्लीज ये बात थोड़ी टेढ़ी है, आसानी से समझ थोड़ा कम आती है। फिर दोबारा देखें, जो काम अब मैंने पहली ब्रांच का काम खत्म कर लिया, इस ब्रांच के लिए मैंने ऊपर की दोनों ब्रांचेस का यूज किया। अब मैं नीचे वाली ब्रांच के लिए भी ऊपर गिवन फंक्शन की दोनों ब्रांचेस का यूज करूंगा। मैं कैसे, ध्यान से सुने, ये लिखा है 3 minus of fx. What is the value of fx? I do not know. So I need to take both of the values. What is the first value? First branch x plus 1, 3 में से x plus 1 घटाया, लेकिन कब, जब x कहां से कहां तक है, जब x is greater than equal to 0 less than equal to 2। अब ये वाली ब्रांच कब है 3 माइनस का fx, जब fx 2 से 3 है, और fx कौन है x plus 1, तो यानी x plus 1 is greater than 2 but less than or equal to 3। Is this point clear? अब इसी तरह, अब पहली ब्रांच, इस ब्रांच का इस ब्रांच के साथ काम खत्म हुआ, अब इस ब्रांच का नीचे की ब्रांच के साथ काम करेंगे, यानी 3 माइनस का fx। व्हाट इज fx नाउ, 3 माइनस का x, बट ये fx इस समय पर x क्या है, ग्रेटर देन 2 है बट लेस देन और इक्वल टू 3। इस समय x 2 से बड़ा है, लेकिन 3 या 3 से क्या है, छोटा है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाली वैल्यू फंक्शन की 3 माइनस एफ एक्स कब ली, जब एफ एक्स 2 से 3 है। और एफ एक्स कौन है, एफ एक्स लिया मैंने 3 माइनस का एक्स, जब ये 2 से बड़ा है लेकिन लेस देन और इक्वल टू 3 है। ये जाकर के मेरा काम खत्म नहीं हुआ। आप खुद सोच रहे होगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि यार इतना लंबा काम करना पड़ेगा, तो ये तो डियर फ्रेंड्स इस फंक्शन की केवल 2 ब्रांचेस थी, यानी 2 टहनियां थी, तब आपको 4 ब्रांचेस बनानी पड़ी। और अभी तो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि द रीजन बी, ध्यान से देखो, वी गॉट टू सॉल्व इट। हमने इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, फिर इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, अकॉर्डिंगली इसका और इसका लेना है, और इसका और इंटरसेक्शन इसका लेना है, और फाइनली फिर जाकर के आंसर आएगा हमारे पास। तो ऑब्वियसली बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही बेकार तरीका है, लेकिन क्योंकि मैंने बोला था आपको अलजेब्रिक मेथड भी बताऊंगा, तो दैट इज द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग यू द अलजेब्रिक मेथड। यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अलजेब्रिक मेथड इज क्लियर, यस और नो? मैं इतना मानता हूं कि इन सब का इंटरसेक्शन वाला काम तो आप कर लेंगे खुद से। जैसे कि अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूं, इतने पोर्शन की बात करूं कि x प्लस 1 0 से लेकर के 2 है, तो ऑब्वियसली x इज लेस देन और इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लेंगे, इतना तो काम कर लेंगे खुद से। जसकिरत डियर फ्रेंड, ऐसा मत बोलो कि रिपीट करूं, क्योंकि रिपीट करने में पूरी जान लग जाएगी इसमें फिर दोबारा। दोस्त, मैंने ये बात करी कि एफ एक्स ये था, एफ ऑफ एफ एक्स ये था, हर जगह एक्स की जगह एफ एक्स पुट करता गया। पहला काम एक्स की जगह एफ एक्स पुट किया। दूसरा काम, जब ये फंक्शन एफ एक्स बन गया इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स, तब मैंने एफ एक्स की जगह ये दोनों टहनियों का एक एक करके इस्तेमाल करा, पहले इस टहनी का फिर इस टहनी का। ध्यान से देखो, ये एफ एक्स के अंदर में यहां पर मैंने क्या करा, एफ एक्स प्लस 1, तो सबसे पहले एफ एक्स की इस टहनी का इस्तेमाल किया, एक्स प्लस 1 प्लस 1, लेकिन उस समय पर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक थी वो लिख दी। ठीक, और आगे बात करूं तो, लेकिन एफ एक्स मेरा 0 से 2 था, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या थी मेरी, एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 0 से 2 था। इन अ सिमिलर मैनर मैंने आगे प्रोसीड करते गए। जसकिरत, यू कैन डू वन थिंग, सभी को समझ में आ गया होगा आई एम श्योर। अगर आपको नहीं समझ में आया ड्यू टू द नेटवर्क इश्यू, तो आप इसे दोबारा पढ़ेंगे, पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं आएगा समझ में तो यू कैन कॉल मी अप, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वंस अगेन, नो वरी। ठीक, so let us talk about now about the another method which is more important. What is that, what is that method? That is the graphical method. काइंडली इस मेथड को बहुत अच्छे से समझिएगा।
ठीक है ना? ये मेथड समझ में आना चाहिए सभी को. सो व्हाट इज दिस मेथड? जस्ट गिव मी अ मिनट. सो दिस मेथड सेज सबसे पहला काम वही करना है. एफ ऑफ एक्स तो गिवन था हमारे पास, तो एफ ऑफ एक्स लिख लेना है. यानी रिप्लेसिंग एक्स की जगह हमने एफ एक्स रिप्लेस किया तो हमारे पास एफ एक्स आ गया था. और वो वैल्यू आ गई थी हमारे पास कितनी, जो पहले भी आया था 1+fx. जब एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 2 है, और 3 माइनस का एफ एक्स है. अगर एफ एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है लेकिन लेस देन और इक्वल टू 3. ठीक, दिस इज द वन. कोई टेंशन नहीं यहाँ तक तो. चलिए अब समझते हैं इसके आगे हमें क्या काम करना है. इसके अंदर में काम क्या करना है, अब ध्यान से देखो. अब ये तो सही है बात कि मैं 1+fx लिख दूं जब fx 0 से 2 है, लेकिन दोस्तों मुझे तो पता ही नहीं fx 0 से 2 कब है. क्या मुझे पता है fx 0 से 2 कहाँ कहाँ है? नहीं पता. तो नहीं पता तो उसका जवाब देगा मुझे ग्राफ. आई नीड टू मेक अ ग्राफ ऑफ किसका? fx का. क्योंकि सब कुछ 1 के अंदर में fx ऐड हो रहा है. जब fx 0 से 2 है, सभी कुछ fx के ऊपर हो रहा है, तो fx का ग्राफ बना लेते हैं. सबसे पहला काम fx का ग्राफ बनाना काफी आसान होगा यहाँ पर, क्योंकि ब्रांचेस दी हुई है, इसीलिए बन जाएगा ग्राफ. देखिए ध्यान से, 1+x जब x 0 से 2 है, ये रहा 0 वैल्यू, ये रही 2 वैल्यू. ठीक, 0 से 2 के अंदर में 1+x है. x की वैल्यू 0 पुट करने पर वैल्यू 1 आ रही है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है. ध्यान से देखो, ये सभी को समझ में आ रहा है. और दोनों पर क्लोज्ड होलो लगा दिया कि 0 और 2 दोनों इंक्लूडिंग है. तो 0 से लेकर के 2, तो 0 पर वैल्यू क्या आएगी, और इसका नाम क्या आ गया, इस ब्रांच का नाम है x+1. क्या नाम है इस ब्रांच का? x+1. ठीक, तो दिस पॉइंट इज 0,1 एंड दिस पॉइंट विल बी 0,3, क्योंकि x की वैल्यू 2 पर ये वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है. ठीक है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है. बहुत ही शानदार. अब आगे दिया हुआ है 2 से लेकर के 3 के बीच में, 2 से लेकर के 3, ये रहा 3, दिस पॉइंट इज 3. ठीक है, अब इस रीजन में वैल्यू क्या आ रही है? 3 माइनस का x है. ये भी एक स्ट्रेट लाइन है विद अ नेगेटिव स्लोप. ये भी एक स्ट्रेट लाइन है विद अ नेगेटिव स्लोप. तो ठीक है, अब नेगेटिव स्लोप वाली लाइन भी हमें बनानी आती है. ठीक है, बना दो. 3 माइनस का x, लेकिन x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी. सही है, 1 आ भी रही है यहाँ पर. तो 3 माइनस का x, लेकिन x की वैल्यू कहां तक आ रहा है? 3 तक जा रहे हैं. तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा. तो इसका मतलब, और x की वैल्यू 1 पुट करने पर वो वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है. x की वैल्यू 2 पुट करने पर वो वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है. तो 1 तो कहीं ना कहीं यहाँ आएगा. तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू ऐसे और ये ग्राफ ऐसा आएगा. एम आई राइट? ध्यान से देखिए, आई एम रिपीटिंग, 2 सेकेंड ब्रांच की डेफिनेशन में नहीं है. 2 पर वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 3. नीचे की बात करूंगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो वैल्यू 1, 1 पर टेंड कर रही है. 1 पर ओपन इंटरवल, इसलिए गोला खाली रखा है यहाँ पर मैंने, ये रहा. और x इक्वल टू 3 पर ये वैल्यू 0 आ जाएगी. सही है. तो इस ब्रांच का नाम क्या है? इस ब्रांच का नाम है 3 माइनस एक्स. इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आती है सभी बातें? सिंपल. यहां तक समझ में आया तभी आगे चलने का फायदा है, वरना यहीं तक समझ नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है आगे चलने का. सिंपल ग्राफ किसका? ये बना है एफ एक्स का ग्राफ. जो गिवन ग्राफ है उसकी जो ब्रांचेस हैं, टहनियां हैं, वो हमने बना ली. एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड? यस और नो? प्लीज कंफर्म इट टू मी वाया द चैट ग्रुप. समझ आया कि नहीं आया सभी को? कैन यू शेयर yes or no via the chat group please? चलिए ठीक है. तो चलो, अब हमने एफ एक्स का ग्राफ तो बना लिया. याद रखिए, जो फंक्शन इनपुट जा रहा है उसका ग्राफ बनाना है. फंक्शन इनपुट कौन था? एफ एक्स. यहां तो अलग बात है, एफ ऑफ एफ था, तो एफ और जी का कंफ्यूजन ही नहीं है. मैं आंसर दे रहा हूं, जो इनपुट है उसका ग्राफ बनाना है. तो ठीक है, बना लिया हमने. ये बनेगा. अब क्या आएगा? अब ध्यान से देखो, अब इस चीज को देखो. एफ एक्स 0 से 2 है और एफ एक्स 2 से 3 है. एफ एक्स 0 से 2 है और एफ एक्स 2 से लेकर के 3 है. अब 0 से 2, अब 2 कहीं ना कहीं एफ एक्स यानी वाई एक्सिस, एफ एक्स यानी वाई एक्सिस पर वैल्यू, वाई एक्सिस पर वैल्यूज की 0 से 2 के बीच में होनी चाहिए.
अब 0 से 2, 2 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, दिस विल बी 0,2 और 2 किस x पर आएगी वैल्यू, इस x पर आएगी यानी यहाँ पर आएगी। अब इस ब्रांच का नाम कौन है, x+1, उसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए यानी x की वैल्यू 1 आनी चाहिए। हमने ये ड्रॉ कर लिया, दिस पॉइंट इज 1,0। इज दैट क्लियर? मैंने जो गिवन कंडीशन है fx 0 से 2 था, तो मैंने 0 से 2 भी डिनोट कर लिया y एक्सिस के ऊपर, 2 को भी लिख लिया और वो 2 वैल्यू किस x पर निकालनी है वो x निकाल लिया। ठीक, अब ध्यान से देखिए fx 0 से लेकर के 2, अब 0 से 2 ध्यान से देखो, 0 से 2 पर एक ब्रांच y एक्सिस पर देखिए, केवल इस रीजन में देखिए, केवल इतने पोर्शन में देखो आप ग्राफ को, कहीं मत देखिए। इतने पोर्शन में ग्राफ को आपको देख करके एक बात समझ में जरूर आ रही होगी। क्या समझ में आ रहा है कि यहां तक ये इस रीजन में कौन सा ग्राफ है, आई एम रिपीटिंग, इस रीजन में कौन सा ग्राफ है, तो 2 ब्रांचेस नजर आ रही है, एक ब्रांच हमें नजर आ रही है, 2 ब्रांचेस नजर आ रही है मुझे, एक ब्रांच नजर आ रही है, पहली ब्रांच x+1 है और दूसरी ब्रांच 3-x है, 2 ब्रांचेस नजर आ रही है। बस यहीं पर खेल है सारा का सारा। क्या, ध्यान से देखो, अब 1 के अंदर में fx ऐड हो रहा है और जो fx है 0 से 2, वो fx की जो ब्रांच आ रही है, ये 2 ब्रांचेस आ रही हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन व्हाट द वैल्यू ऑफ x इज, वो ब्रांच आ रही है। आई एम रिपीटिंग, डिपेंडिंग ऑन x क्या से कहां तक है, तो fx की अलग ब्रांच आ रही है। अब x+1 ब्रांच कब आ रही है, x+1 कब, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक है, ध्यान से देखो, क्लोज 0 से क्लोज 1 है, हाँ या ना। जब x की वैल्यू क्या है, क्लोज 0 से लेकर के क्लोज 1 है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब x की वैल्यू क्लोज 0 से लेकर के क्लोज 1 है। और इसी तरह 3-x कब है, जब x की वैल्यू ओपन 2 से लेकर के 3 क्लोज है। ओपन और क्लोज का ध्यान रखिएगा, हमसे कहा गया fx 0 से 2 में चाहिए था, तो 0 और 2 इंक्लूडिंग है, तो 0 और 2 इंक्लूडिंग है, तो 2 इंक्लूडिंग है और 2 इंक्लूडिंग है, तो इसीलिए fx की 2 वैल्यू, x किस वैल्यू पर आ रही है, 1 पर आ रही है, तो 1 भी इंक्लूडिंग है। आई एम रिपीटिंग, 1 भी इंक्लूडिंग है, तो यही कारण है, इसलिए x की वैल्यू 0 से 1 के अंदर में fx का नाम x+1 आ रहा है। तो हमने ध्यान से देखो, 0 से 2 के अंदर में जो काम लिखना था लिख लिया, ग्राउंड वर्क कर लिया। टाइम पहली बार इसलिए लग रहा है, समझाने में वक्त लग रहा है, लेकिन अगली बार समझ में आ गया, दिक्कत नहीं आएगी, आई एम श्योर नहीं आएगी, कैलकुलेटिव नहीं होगा, एनालिटिकल होगा। ठीक, तो 1 के अंदर में अब एक एक करके ऐड करते जाओ। कौन, पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच। पहली ब्रांच कौन है, x+1 है, लेकिन कब, जब x कहां से कहां तक है, क्लोज 0 से क्लोज 1 है। खत्म बात, और कुछ नहीं लिखना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसके बारे में, अरे इसके बारे से तो आप ऑलरेडी ये चीज निकाल चुके हैं ना, उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। फिर एक और काम है, बट ये पूरी ब्रांचेस का काम खत्म नहीं, केवल पहली ब्रांच लिखी, अब दूसरी ब्रांच भी लिखोगे 1 के अंदर में, दूसरी टहनी कौन है, दूसरी टहनी 3-x। वो टहनी कब है, जब x कहां से कहां तक है, ओपन 2 से लेकर के 3 क्लोज के बीच में आ रही बात समझ में, दोनों टहनियों का काम खत्म। अगला 3 का fx, लेकिन fx कब, जब 2 से 3 है। अब 2 से 3 के अंदर में देखो जरा, ये वाली ब्रांच आ रही है नजर, ये आ रहा है ऊपर का पोर्शन, 2 से 3 में, 2 से 3 में, लेकिन 2 पर ओपन है, तो 2 पर ओपन है, तो इस ब्रांच का नाम ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, क्या नाम है उसका, x+1 है। क्या नाम है उसका, x+1 है। तो 3 में से क्या घटा दूं, x+1, केवल एक ब्रांच ही है, तो एक ही ब्रांच लिखने की जरूरत है, दूसरी ब्रांच है ही नहीं, तो 3 में से क्यों घटाऊं। ठीक, लिखने की जरूरत ही नहीं है उसको। तो 3-x+1 है, लेकिन वो कब है, जब x कहां से कहां तक है। अब ओपन 1 लिखोगे, क्योंकि 2 ओपन है, ओपन 2 है। अब x की वैल्यू ओपन 2 है, fx की वैल्यू ओपन 2 है, तो x की भी वैल्यू ओपन 1 होगी। तो x बिलोंग्स टू ओपन 1 से लेकर के fx पर 3 क्लोज्ड है, तो fx 3 कहां पर आ रहा है, जब x 2 आ रहा है, तो 2 पर क्या लिखूंगा, क्लोज्ड लिखूंगा। देखो यहाँ पर 2 पर ओपन था, ठीक है, ध्यान से देखो, ये आपका आंसर आ चुका है। ध्यान से देखिए, पूरा f ऑफ fx आपका डिफाइन हो चुका है। 0 से 1 क्लोज्ड ये रहा, 1 ओपन से 2 क्लोज्ड ये रहा, 2 ओपन से 3 क्लोज्ड ये रहा। हर x पर, यानी x की वैल्यू एक्सप्लिसिटली क्लोज 0 से क्लोज 3 में सारी जगह पर जो fx आपका वो डिफाइन हो चुका है। तो इसका मतलब ये आपकी कंफर्मेशन है
कि आप अपना आंसर सही निकाल चुके हैं। यही आप करते करते आप अपनी कंफर्मेशन भी मिल गई कि आपका ये आंसर क्या है, सही है। आई एम श्योर ये मेरी बात समझ में आई है। तो ग्राफिकल मेथड ऑब्वियसली मैं मानता हूं सभी को समझ में आया होगा, और algebraical method के relative this method is far 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 better. I hope you all agree. So which method is the best one, graphical or the algebraical method? Can you share with me graphical या algebraical? Write it please. Graphical method, okay. Last part रमन मैं दोहरा दे रहा हूं डियर दोस्त, देखो कुछ नहीं करना है इसके अंदर में, 1 के अंदर में एफ एक्स एड होना था, एफ एक्स 0 से 2 था, 0 से 2 में 2 ब्रांचेज आ रही हैं, पहली ब्रांच ये रही, दूसरी ब्रांच ये रही, तो 1 के अंदर में एक ब्रांच ऐड की, लेकिन वो ब्रांच x की किस वैल्यू के लिए आ रही है, 0 से 1, और दूसरी ब्रांच फिर दोबारा 1 में ऐड करी, वो ब्रांच x की किस वैल्यू के लिए आ रही है, वो लिखा ओपन 2 से क्लोज 3, और फिर अगली डेफिनेशन यानी 3 माइनस एफ एक्स, जब एफ एक्स ओपन 2 से क्लोज 3 आ रहा है, ओपन 2 से लेकर के क्लोज्ड 3 में एक डेफिनेशन आई, यानी एक ही ब्रांच आई, ये वाली, और यानी उसका नाम है x प्लस 1, तो 3 माइनस ऑफ x प्लस 1 किया, लेकिन x की वैल्यू ओपन 1 से लेकर के क्लोज्ड 2 के बीच में आ रही है, तो इसलिए वो लिख दिया। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट एंड दिस इज द आंसर ऑफ f of fx. So here you understood the meaning of or how to find a non-uniformly defined function. करेक्ट। चलते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो, एफ ओ जी एक्स, आई गिव यू अ टेंटेटिव आइडिया सो दैट आप थोड़ा सा और काम कर सकें। अच्छा, दिस क्वेश्चन वाज रिटन हियर एनीवेज, ठीक है। सो एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, एफ ओ जी एक्स निकालना है, तो सबसे पहले एफ ओ जी की बात करेंगे, यानी एक्स की जगह आप जी एक्स लिख देंगे, ठीक। एक्स की जगह आपने जी एक्स लिखा, यानी 1 माइनस का जी एक्स होल स्क्वायर, जब जी एक्स क्या आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, और जी एक्स का होल स्क्वायर जब जी एक्स इज ग्रेटर देन 0। सही है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो ठीक है, एफ ओ जी एक्स की बात करी हमने, एफ ऑफ जी एक्स, एक्स की जगह हमने जी एक्स इनपुट कर दिया और ये आ गया, ठीक है। अब सवाल फिर वही उठता है कि हमें जी एक्स के बारे में तो कोई भी आइडिया नहीं है, जी एक्स नेगेटिव कब हो रहा है, वी डू नॉट नो। हमें तो जी एक्स की डेफिनेशन मालूम है, लेकिन हमें जी एक्स नेगेटिव कब हो रहा है, किस एक्स पर हो रहा है, हमें नहीं मालूम है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, जी एक्स के ग्राफ की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, जी एक्स के ग्राफ की बात करेंगे। जी एक्स का ग्राफ बहुत सिंपल है बनाना, बनाते हैं। जी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है 1, ये रहा पॉइंट, दिस इज 1,0। ये कह रहा है x अगर 1 से छोटा है तो माइनस एक्स है ग्राफ, ठीक है। x अगर 1 से छोटा है तो 1 से, एक मिनट के लिए डॉटेड लाइन बना देता हूं मैं, नजर आ जाएगा आपको, जस्ट अ सेकेंड। x अगर 1 से छोटा है, माइनस एक्स तो ये लाइन होती है ना, तो x -1 पर ये वाली, ये दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x, ये लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स इधर आती है दूसरी तरफ, तो माइनस एक्स पर वैल्यू, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो -1 आएगा, यानी ये वैल्यू इस तरीके से जाएगी, ठीक। दिस ब्रांच विल हैव अ नेम एज -x, क्लियर। और दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स की बात करूंगा तो नेगेटिव स्लोप आ रही है, और x की वैल्यू 1 इनपुट करने पर ये वैल्यू 0 आ रही है, तो ये वैल्यू ऐसे आएगी, ठीक है। सो दिस विल बी 1 माइनस एक्स, x की वैल्यू y एक्सिस पर 0 होती है, तो दिस पॉइंट विल बी 0,1 एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, 0,0। सही है, बात यहां तक समझ में आ रही है? पक्का? आई एम श्योर जीएक्स का ग्राफ सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो बिल्कुल आसान होगा क्वेश्चन, ये कुछ भी ज्यादा नहीं करना है इसके अंदर में, एक एक करके बात करते हैं। 1 में से क्या घटाना है, जीएक्स का होल स्क्वायर, लेकिन कब, जब जीएक्स लेस देन और इक्वल टू 0। अब 0 या 0 से छोटा जीएक्स कब आ रहा है, एक ही ब्रांच नजर आ रही है, 0 से छोटा, 0 से छोटा तो एक ही जगह पर नजर आ रहा है। कौन सी जगह पर नजर आ रहा है, अरे भाई जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, क्या नाम है उसका, माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स का होल स्क्वायर
लेकिन वो कब है, gx जब जब ये क्या है, जब x क्या है डियर फ्रेंड्स, ये ग्राफ थोड़ा मैंने शायद ना गलत बना दिया है, मैंने ये x ग्रेटर देन 1 के लिए बना दिया है, तो मैंने डेफिनेशन ही चेंज कर दी। इनफैक्ट ये जो ग्राफ बनाया आपके लिए ये इस डेफिनेशन का बना दिया, एक्चुअली इस डेफिनेशन का ये बना दिया, माइनस एक्स होगा जब x ग्रेटर देन 1 होगा उसके लिए बना दिया मैंने, ठीक। और 1 माइनस का x होगा जब x लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, मैंने इस डेफिनेशन को देखते हुए बना दिया। तो इस डेफिनेशन को मत मानिए एक मिनट के लिए, जब ग्राफ बना ही दिया है तो इससे बात कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, राइट, हार्डली मैटर, इट डजंट मैटर। तो एनीवेज x ग्रेटर देन 1 पर वैल्यू है माइनस एक्स, और x लेस देन और इक्वल टू 1 पर है, क्या है ग्राफ, x लेस देन और इक्वल टू 1 पर वैल्यू आ रही है 1 माइनस का x, तो ये रहा ग्राफ आपके सामने। सही है, आई एम श्योर यहां तक बात समझ में आई है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ग्राफ मैंने ये नहीं यूज किया है, मैंने ये यूज किया है, ठीक है क्या, क्लियर है? काइंडली से यस और नो, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि ये ग्राफ ये आ चुका है, ये वाला ग्राफ, ठीक। तो ध्यान से देखो, तो 1 माइनस का जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर जब जी एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो ये कब आ रहा है, जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 0 पर माइनस एक्स, उसका स्क्वायर कर दिया, लेकिन जी एक्स नेगेटिव है तो मतलब एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये लिख दिया, सही है। और जी एक्स का होल स्क्वायर कब, जब जी एक्स 0 से बड़ा आ रहा है, जी एक्स 0 से बड़ा कब आ रहा है, ये नाम है, ये इसका 1 माइनस का एक्स, उसका क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, कब, जब जी एक्स पॉजिटिव आ रहा है, यानी एक्स क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। अब एक्स इक्वल टू 1 पर क्या होगा, एक्स इक्वल टू 1 पर वैल्यू 0 आ रही है, एक्स इक्वल टू 1 पर अलग से डिफाइन कर दो, क्या आ रही है वैल्यू उसकी, 0 आ रही है, जी एक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या आएगा, 1 आ जाएगा, खत्म बात। सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। आई एम श्योर मेरी बात समझ में आई है सभी को, और इसी तरीके से आप फर्दर आप जीओ एफ एफ एक्स भी निकाल सकते हैं। कैन इट बी डन? हाँ भाई, कर लोगे? क्या तक समझ में आ गया सभी को, यस और नो? काइंडली से यस और नो, ठीक है। तो बस सही है फिर, तो आप एक काम करेंगे, जो ये नया क्वेश्चन लिख दिया इसके कोरस्पॉन्डिंग भी आप इसका जीएफएक्स निकाल देंगे, और इसका भी ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ये भी निकाल देंगे, ये आपका होमवर्क हो गया, ये आप कंप्लीट करें, ठीक। एंड फर्दर ठीक है, इसमें पीरियोडिक फंक्शन आ गए तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो विद दिस आई एंड द सेशन फॉर टुडे, और एंड आई शेयर दिस PDF with you guys. So thank you everybody, and और अच्छे से काम करें, डाउट्स हो तो मेरे साथ शेयर करें, थैंक यू।